जी, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है कि ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यही सवाल भी है कि अभी अगर नीतीश बन रहे हैं, तो और अभी इस वक़्त की खबर ये है कि नीतीश ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफ़ा जो है वो अपना सौंप दिया है। वही पहले जो कहा जा रहा था, जब उनके नाम की कन्फर्मेशन हो गई, वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए एनडीए के, तब जाकर उन्होंने अब फ़ॉर्मली इस्तीफ़ा जो है वो सौंप दिया है नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार 10वीं बार कल शपथ लेंगे, पर्ची काम नहीं आई। चाहे हम शिवराज सिंह चौहान कितने टॉल लीडर हैं बीजेपी के, अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद आप ये देखिए कैसे चेंज कर दिया गया, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। वसुंधरा राजे जो कितनी टॉल लीडर बीजेपी की, उनके साथ क्या किया गया। तो पर्ची के नाम पर और उत्तराखंड से लेकर तमाम जगहों पर हम ये देखें कि कैसे एक तरह के पपेट बिठा दिए गए हैं, जो मोदी और शाह के कहने पर हाँ करे, जो उनके कहने पर ना करे, बिल्कुल वही बिठा दिए गए हैं वहां पर। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाया और यही बात हम लगातार कह रहे थे कि बिहार को महाराष्ट्र या फिर हरियाणा या फिर कुछ और समझने की भूल ना की जाए नेतृत्व के मामले में। हालांकि जो धांधली हुई है उसका तो एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है, वो है एसआईआर। और जो लोग इसको ब्लैक एंड व्हाइट में रखकर एनालिसिस कर रहे हैं, वो एक तरह से धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आप या तो इसको फ्री और फेयर कह दीजिए या फिर आप ये कहिए कि ये चुनाव पूरी तरीके से ठगा गया है, क्योंकि दोनों चीजें कहकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। शकीब, मुझे बताइए कि नीतीश कुमार को क्या स्पीकर का पद भी मिल रहा है, यानी कि उनकी पार्टी को क्या मिल रहा है? ऑल इज वेल है क्या बिहार की अब की सरकार में, या फिर अभी भी आपको लग रहा है दाव पेच कुछ फंसे हुए हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि अमित शाह पटना में है, ये भी बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने भी कुछ मांगे की हैं, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर हम की भी हैं। तो क्या इन सबको क्या हैंडल कर लिया गया है और नीतीश कुमार के आगे आखिरकार ये झुकना पड़ा? पर्ची नहीं चली है यहाँ पर, बल्कि नीतीश कुमार के सब कुछ करने के बाद भी, सारी तिगड़म, सारी जुगाड़ सब कुछ किए बीजेपी ने, और अब सत्ता की मलाई खाएंगे नीतीश कुमार। एक बार कल नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, तो 80% इस बात के चांस खत्म हो जाएंगे कि आने वाले 5 साल में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो पाएगा। अब वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। राजभवन का काम कल शपथ दिलवाने के बाद अगले 5 साल तक खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र का मामला जो है, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ के शिंदे की सरकार बनवाने में जो राज्यपाल की भूमिका रही है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आप फ्लोर शपथ दिलाने से पहले तो आप समर्थन पत्र मांग लीजिए। एक बार शपथ दिलवाने के बाद आप मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए नहीं कह सकते हैं। बहुमत साबित होगा, अल्पमत में सरकार रहेगी, ये फ्लोर लीडर्स का काम है, ये फ्लोर पे होगा, ये राजभवन में नहीं होगा। और उद्धव ठाकरे ने यही गलती कर दी थी कि उन्होंने हड़बड़ी में इस्तीफा दे दिया था। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शिंदे को बर्खास्त करके उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। अभी ओमकारेश्वर सर हैं, आपको बताएंगे। ये एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है चंद्रचूड़ साहब की, उसने सेट कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगी, उसके बाद फिर कहीं कोई ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, उसके बाद आज तक फिर 2.5-3 साल होने को आए, अभी तक कोई ऑपरेशन लोटस नहीं हो पाया, क्योंकि राजभवन की भूमिका सीमित कर दी गई है। बीच में हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई, 12 विधायकों को पंचकुला ले जाया गया, विधानसभा स्पीकर ने 6 को बर्खास्त कर दिया, 6 तुरंत वापस लौट करके आ गए और राजभवन ने सुक्खू को नहीं कहा कि आप फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कीजिए। सुक्खू जैसे थे मुख्यमंत्री बने के बने रहे। नीतीश जी कल एक बार शपथ ले लेंगे, उसके बाद सारा खेल बीजेपी का जितना तोड़फोड़ करना है वो आगे करेगी या नहीं करेगी वो जाने, लेकिन राजभवन के हाथ से चीजें निकल जाएंगी। अब आगे की संभावनाएं देख लीजिए। सबसे पहला, और यूपी चुनाव से पहले पहले नीतीश जी, अभी मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 दिनों में चार्टर्ड प्लेन बिहार से दिल्ली और दिल्ली से पटना उड़ते रहे हैं। एक बार की खबर है हम लोगों को कि ललन सिंह और संजय झा बुलाए गए और फिर ललन सिंह और संजय झा कल वापस आए, और भी चार्टर्ड प्लेन उड़े हैं। और सिर्फ ललन सिंह और संजय झा नहीं थे पटना में अमित शाह की मीटिंग में, और भी एक आदमी और भी बैठे थे जो नीतीश जी के सबसे करीबी हैं फिलहाल, वो भी बैठे थे। उनकी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। यानी नीतीश जी को अभी भी संजय झा पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने अपना एक सबसे विश्वस्त व्यक्ति उस मीटिंग में बैठाया था
कि क्या बातें हो रही हैं, किन बातों पर निगोशिएशन होना है, सारी सूचना हमको प्रॉपर मिलनी चाहिए। ललन सिंह मैनिपुलेट करके इन्फॉर्म करेंगे अमित शाह को, और अमित शाह की बातें मैनिपुलेट करके नीतीश जी को इन्फॉर्म करेंगे, ये नीतीश जी जानते हैं। इसलिए उन्होंने अपना एक खास आदमी, समता पार्टी वाला आदमी एक वहां भेजा था साथ में। सारा खेल हो गया था। आप अगर राजभवन में उस दिन नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया होता तो आज बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बैठ चुका होता। ये सारी प्लानिंग थी। और आप देखेंगे कि बिल्कुल ओंकारेश्वर सर सही कह रहे हैं कि एकदम एंड मोमेंट में नीतीश जी ने इस्तीफा वापस लिया। इस्तीफा लेके गए थे वो, लेकिन उनको समझ, उनका सिक्स सेंस ने काम किया कि इस्तीफा देने के बाद का मतलब है कि मेरे हाथ से चीजें निकल जाएंगी। और आप देख लीजिए कि आज जब वो एनडीए विधायक दल के आप नेता कह रहे चुन सिक्स लिए सेंस गए ने हैं। काम किया, लोग कह रहे हैं कि उनके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन सेंस काम नहीं करेगा ना, उस दिन बीजेपी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिहार में 100 साल पुराना अटल जी का सपना पूरा करने के लिए। नीतीश जी का सेंस काम कर रहा है, और यही वजह है कि आज फिर नीतीश जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वरना बीजेपी ने तो अपने हार्डकोर हिंदुत्व के लाइन पर चलने वाले शिवसेना को नहीं छोड़ा, उसको तोड़ के अपने साथ अपना मुख्यमंत्री बना लिया। भाई मोदी जी कहते हैं कि खट्टर साहब और हम एक साथ दरी पे सोते थे, और सुबह खट्टर जी के पैर के नीचे से दरी खींच लेते हैं और नायब सिंह सैनी बैठ जाते हैं। तो जो लोग इतने शातिर हैं, जो लोग इतने शातिर और इतने घाघ हैं, वो बिहार में कोई ऑपरेशन लोटस नहीं करते अभी 20 सालों में। पिछला टेन्योर तो और आसान था, जब नीतीश जी का विधायक दल 43 का था, तो पिछला टेन्योर तो और इजी था उनके किसी भी ऑपरेशन लोटस करने के लिए।